अपनी सहूलियत के हिसाब से हम सत्य को बिठा देते हैं। तो सत्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए? सत्यनारायण भगवान की कथा, 5वां अध्याय इसी चीज को स्थापित करता है। सत्य नारायण, सत्य ही नारायण। अच्छा, राजाओं के पास बहुत सारी नृत्यांगनाएं थी, दासियां हुआ करती थी। आज बहुत सारी उनको अदाएं आती थी, लेकिन वो महारानी नहीं बन सकती थी, क्योंकि महारानी अदाओं से नहीं, मर्यादाओं से बनी। क्या बात है। तो उल्का मुख नाम का राजा पत्नी व्रता है, दोनों पूजा कर रहे हैं, और व्यापारी पूछता आप लोग क्या कर रहे हैं, और बताते हैं कि मैं सत्य को नारायण, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूं। और वहां पे व्यापारी डिसाइड करता है कि मैं भी फॉलो, वो बार बार कमिटमेंट देता है, बार बार अपने कमिटमेंट से विमुख हो जाता है। और जिसके नाते उसको सजा मिलती है। मतलब आपका शब्द ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। पहले ऐसा लिखा होता था दुकानों के ऊपर कि ग्राहक भगवान होता है, अब वही लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमने शब्दों को प्रमाण मानना बंद कर दिया। अच्छा, एक अध्याय की आपने बात की जहाँ आपने बताया कि आपको बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम जब वो उनको बताए, सोल्यूशन आपको मिलेगा। अब नए जनरेशन की तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के दिन में, हमें समझता ही कौन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैं उनके साथ सहमत हूँ, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं उनके साथ असहमत हूँ। सर, आपके अनुसार सत्य बोलना आसान है या निभाना? निभाना आसान है, श्योर जी। लोगों को निभाना मुश्किल लगता है, आपको आसान लगता है? हाँ, सत्य निभाना आसान है। अगर आपको कृष्ण भगवान से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछना चाहेंगे? विदेश यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा? खराब। जो आनंद भारतवर्ष में यात्रा करने का है, वो आनंद जगत के किसी को नहीं। भारत अपने आप में ही पूरा विश्व। अब भारत की बात कर रहे हैं तो सर, भारत को लेकर एक प्रश्न पूछती हूँ। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, आप एक कौन सी चीज करना चाहें? राजा हरिश्चंद्र या तो फिर महात्मा गांधी, इसमें से किसकी परीक्षा ज्यादा कठिन थी? महात्मा गांधी ने परीक्षा दी है, ऐसा हमने इतिहास में कहीं पढ़ा नहीं है।